Assalamu alaikum. My name is Shaukat Ali. I am an architect. I want to teach you about structure in architecture or structure for architects. This is lecture number 3, and I have already told you about basics of structure, loads, and today I will teach you about idealized connection. There are 6 types of connections as follow. ये 6 तरह के कनेक्शंस होते हैं. I am faculty member of MCA Multan College of Arts, and I have done masters and from UET Lahore. So let's start. uh, Idealized connections are of 6 types. इस 6 टाइप्स हैं इसके. रिजिड कनेक्शन सबसे पहले है फिक्स कनेक्शन या रिजिड कनेक्शन. अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक्स बता दूं कि ये मोमेंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, एक्सियल फोर्सेस क्या होती हैं. फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि रिजिड कनेक्शंस क्या होते हैं. अच्छा, एक्सियल फोर्स क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्सियल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी के सेंटर पे भी एक्ट कर सकती है और किसी बॉडी के साइड पे भी एक्ट कर सकती है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करती है इस डायरेक्शन में. तो ये बॉडी का सेंटर है. इस सेंटर में से ये फोर्स पास होती है. इसको एक्सियल फोर्स कहते हैं. या इस तरह डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करती है तो इसको भी एक्सियल फोर्स कहते हैं. लेकिन अगर ये फोर्स सेंटर में एक्ट करती है तो इस एक्सियल फोर्स को कंसेंट्रिक फोर्स कहते हैं. और अगर ये सेंटर में एक्ट नहीं करती तो इसको फिर एसेंट्रिक फोर्स कहते हैं. यानी ये फोर्स बैलेंस फोर्स होती है और ये फोर्स अनइवन या अनबैलेंस्ड फोर्स होती है. तो तो ये जो दो फोर्सेस हैं, कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक फोर्सेस, इनको एक्सियल फोर्सेस कहा जाता है. ये बेसिकली लोड्स होते हैं. किसी भी स्ट्रक्चर पर जो लोड होते हैं, बाद औक़ात लोड सेंटर में एक्ट कर रहा होता है, बाद औक़ात लोड अनइवन होता है, यानी सेंटर में एक्ट नहीं कर रहा होता, बॉडी के सेंटर में से नहीं पास होता, तो फिर उसको एसेंट्रिक लोड कहते हैं. और जो लोड सेंटर में से गुज़र रहा होता है उस लोड को कंसेंट्रिक लोड कहते हैं. लोड या फोर्स, ये फोर्सेस स्ट्रेचिंग फोर्स भी हो सकती हैं और कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बॉडी पे फोर्स अगर इस तरफ एक्ट करे तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स होगी. और अगर बॉडी पे फोर्स ऐसे एक्ट करे तो ये कंप्रेसिव फोर्स. तो इसको स्ट्रेचिंग फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स भी कहते हैं, एक्सियल फोर्सेस को. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है बीम का. यहाँ पे ये नीचे सपोर्ट है, ये ट्रायंगुलर सपोर्ट है, ये एक रोलर सपोर्ट है.
तो ये जो आप बीम देख रहे हैं, इस बीम के ऊपर ये जो आप लाइंस देख रहे हैं जिनके एरोज नीचे की तरफ हैं, तो इन एरोज का मतलब यह है कि फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये फोर्सेस बॉडी के सेंटर में से भी गुजर रही हैं, कुछ एक फोर्स बॉडी के सेंटर में से गुजर रही होगी और बाकी जो फोर्सेस हैं वो बॉडी में से गुजर रही हैं लेकिन सेंटर में से नहीं गुजर रही। तो जो सेंटर में से गुजर रही होगी वो कंसेंट्रिक फोर्स होगी, और जो नहीं गुजर रही हैं सेंटर में से वो एसेंट्रिक फोर्सेस हैं। लेकिन ये तमाम फोर्सेस जो एरो से शो हुई हैं, जो इस बीम पर एक्ट कर रही हैं, ये फोर्सेस शेयर फोर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बीम के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, यानी बीम हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है और फोर्सेस जो हैं वो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं। तो ये जो शेयर फोर्स है ये असल में एक्सियल फोर्स हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी ये जो जिस डायरेक्शन में ये बीम पड़ा हुआ है, ये बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। तो ये जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टली है, लेकिन जो फोर्सेस हैं वो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल एक्ट कर रही हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करे उसको एक्सियल फोर्सेस कहते हैं, या यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शेयर फोर्स है। तो इस शेयर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। बेंडिंग मोमेंट मींस कि इस बीम में मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। मोमेंट मतलब कि जो मोशन है या जो बेंडिंग है, इस बीम में बेंडिंग क्रिएट हो जाएगी। बेंडिंग यानी ये बेंड हो जाएगा। अगर फोर्स इसके सेंटर में एक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ ऐसे बीम बेंड हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल होता है इस बेंडिंग मोमेंट का और शेयर फोर्स का। यानी जब फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे, किसी बीम पे, तो उस बीम में बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस इस बीम के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, ये एक्सियल फोर्सेस हैं। ये रोलर सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। ये आप देख रहे हैं ये फोर्सेस इक्वली एक्ट कर रही हैं। ये क्यू जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इन फोर्सेस की वजह से इस बीम में बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। अब इस एंड पर और इस एंड पर, यहाँ पर ये और ये इसके अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है। ये जो फोर्स है इसको अप्लाइड फोर्स या एक्सियल फोर्स कहते हैं, और ये रिएक्शन फोर्सेस हैं जो यहाँ से नीचे की तरफ हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट है, यानी ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट की वजह से इस पर ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। जो ऊपर की तरफ जो फोर्स है और जो नीचे की तरफ फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। इसी तरह यहाँ पर जो फोर्स, ये भी सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर भी जो फोर्स एक्ट करती है वो एज ए रिएक्शन इस फोर्स के, यानी ऊपर से नीचे जो फोर्स एक्ट करती है उसके रिएक्शन के तौर पर ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करती है। तो ये इस नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस करती है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं ये फोर्सेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, यानी आधी फोर्स इधर आ जाती है, आधी फोर्स इधर आ जाती है, यानी 1/2 1/2 1/2 क्यू, यानी क्यू का जो हाफ होता है Q/2 इधर फोर्स होगी और Q/2 इस तरफ फोर्स होगी। तो Q/2 जो फोर्स है ये Q/2 फोर्स और Q/2 फोर्स, नीचे की तरफ जो फोर्स होगी ये यहाँ से जो फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ वो Q/2 होगी। Q/2, तो Q/2 और ऊपर से जो फोर्स होगी Q/2, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो R1 R2 है, दीज आर द रिएक्शंस एट द लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑफ द बीम रिस्पेक्टिवली। सो द शेयर फोर्सेस एट द एंड ऑफ द बीम, यहाँ पर जो बीम के एंड में जो शेयर फोर्सेस हैं ये इक्वल होते हैं वर्टिकल फोर्सेस के जो ऊपर से नीचे की तरफ हैं। सो द शेयर फोर्सेस
at the end of the beam are equal to the vertical forces of the supported reactions. तो ये यानी ये जो shear forces हैं at the end of the beam, ये जो shear forces हैं at the end of the beam, they are equal to the vertical forces supported of the supported reactions. तो ये vertical forces हैं, यानी ये जो shear forces हैं एंड पर जो shear forces एक्ट करती हैं, ये सपोर्ट पर जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको उनके इक्वल होती हैं. तो ये एक बीम है, इस पर ये फोर्सेस एक्ट करती हैं. ये यूनिफॉर्म फोर्स है, एक्सियल फोर्स, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सपोर्ट है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये रोलर सपोर्ट है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको जब हम एक और डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक स्ट्रेट बीम है, हॉरिजॉन्टली ये रिएक्शंस हैं R1 R2. ये जो फोर्स है Q और ये R1 जो है रिएक्शन है Q/2, ये Q/2. इन फोर्सेस की वजह से इसमें बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है. ये जो पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है. इसकी टोटल लेंथ L है बीम की. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये L/2 होगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक L/2 होगी. टोटल लेंथ इसकी ये L है. तो ये R1, ये L इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि जो मोमेंट है ये फोर्स है और इसकी वजह से जो बेंडिंग क्रिएट हो जाती है उसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं. सो बेंडिंग मोमेंट इज़ अ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर. ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है बीम, इसमें जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है उस रिएक्शन को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं और उस फोर्स को जो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है उस फोर्स को मोमेंट कहा जाता है. यानी मोमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चरल मेंबर में बेंडिंग क्रिएट होती है, उस बेंडिंग की वजह से उस स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग क्रिएट होती है उसको बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है, जो फोर्स की वजह से होती है. यानी ऊपर से जो फोर्स एक्ट कर रही है, इस फोर्स की वजह से इस बीम में जो बेंडिंग क्रिएट होती है, इस बेंडिंग को बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास डायग्राम होता है जो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाया जाता है. ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसको हम इस तरह एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, दीज आर सिंपली द
graph between force at various points on the x-axis. So shear force diagram are simply plots of the shear force on the y-axis versus the position of various points along the beam on x-axis. यानी ये जो डायग्राम है ये shear force डायग्राम इसको हम कहते हैं। ये फोर्स और पोजीशन के दरमियान एक डायग्राम, एक ग्राफ होता है। जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, तो जो फोर्स है इसको अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पोजीशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो लाइन के ऊपर होता है इसको पॉजिटिव कहा जाता है और जो इस लाइन के नीचे है इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। इस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हम Q/2 L से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को -Q/2 L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वही L/2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L/2 है। तो इस डायग्राम को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहा जाता है। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये शो होता है कि जो बीम पे फोर्स एक्ट करती हैं उसमें बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है और उसमें एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। और जो इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक यूनिफॉर्म फोर्स थी जिसकी वजह से ये एक रेगुलर ट्रायंगुलर शेप में नज़र आता है। यानी Q/2 ये जो फोर्स है ये हाफ ऑफ द फोर्स है, जो ऊपर से पूरी जो Q फोर्स है उसका हाफ फोर्स है, जो एक पॉइंट पर सपोर्ट हो रहा है और दूसरे पॉइंट पर Q/2 फोर्स सपोर्ट हो रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। इस डायग्राम का मकसद ये होता है कि इससे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। यानी जो एरिया अंडर द शेयर फोर्स है, यानी ये जो एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट मालूम हो जाएगा। सो एरिया अंडर द शेयर फोर्स डायग्राम अप टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लाइंस लगाई हैं, हैच किया है, ये एरिया, ये बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करता है। यानी इससे हमें बेंडिंग मोमेंट मालूम होता है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम था। The bending moment for the simply supported beam at the end will always be equal to 0. तो ज़ीरो इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा टोटल बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा जो यहाँ से शुरू होता है, ये 0 पॉइंट है, 0 से L/2 तक, और दूसरी फॉर्म बेंडिंग मोमेंट की वो L/2 से L तक। So one form is from x is equal to 0 to L/2 and second form, other form is from x is equal to L/2 to L।
इस बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि वो फार्मूला क्या है। मैथमेटिकल फार्मूला है और उस फार्मूले से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये वाला, ये आप देख रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आर सिंपली प्लॉट्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑन वाई एक्सिस पे ये बेंडिंग मोमेंट है Q/2L और -Q/2L, ये वाई एक्सिस पे जो बेंडिंग मोमेंट है इसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट पोजीशन को अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेंडिंग मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट और पोजीशन के दरमियान जो ग्राफ होता है इसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। तो इसकी फिर जनरलाइज्ड फॉर्म भी होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। और वो जनरलाइज्ड फॉर्म इस तरह की होती है, यानी ये जो इसमें ये जो सेंट्रल पोजीशन है ये L/2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डायग्राम है इसमें ये जो पोजीशन है ये Q/8L² को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये एक फार्मूला है जिसकी वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ से मैंने ये एक्सप्लेनेशन शुरू की थी, वो हमारा बेसिक आइडिया था आइडियलाइज्ड कनेक्शंस का। तो आइडियलाइज्ड कनेक्शंस के बारे में मैं बता रहा था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एज फॉलोज। इसमें एक टाइप रिजिड या फिक्स कनेक्शन होती है जिसको हम फिक्स्ड कनेक्शन या रिजिड कनेक्शन कहते हैं। ये जो कनेक्शन होता है इसमें मोमेंट भी होता है, शेयर भी होता है और एक्सियल फोर्सेस भी होती हैं बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स। यानी जो मेंबर्स हैं जैसे बीम या कॉलम हैं, ये मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स के दरमियान फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस होती हैं, शेयर फोर्सेस होती हैं और मोमेंट होता है। इस रिजिड कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि रिजिड कनेक्शन में ये तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ों को ये कैरी करता है, मोमेंट को, शेयर एंड एक्सियल फोर्सेस को। तो इस तरह के कनेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन हो सकती है। इन दिस कनेक्शन ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग इन सच अ कनेक्शन हैव वन एंड द सेम रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रिजिड कनेक्शन है ये यहाँ पे डायग्राम से ज़ाहिर किया गया है, ये डायग्राम में शो किया गया है। रिजिड कनेक्शंस हैं, ये बीम्स और कॉलम्स हैं, ये बीम और कॉलम, इसी तरह ये जो ये ट्रसेस हैं, ये कनेक्शंस हैं बीच में, ये कॉलम और बीम है एक एंगल पे, ये भी बीम और बीम्स का आपस में कनेक्शन है। तो रिजिड कनेक्शंस में ये भी आइडियलाइज रिजिड कनेक्शंस हैं जो डायग्राम में शो किए गए हैं, मुख्तलिफ रिजिड कनेक्शंस हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ये किन में होते हैं, मेटल में भी होते हैं और रीइंफोर्स्ड यानी आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस में होते हैं। मेटल में भी जैसे ये मेटल्स कि अगर ये मेटल्स हैं तो इन मेटल्स में भी ये कनेक्शंस होते हैं रिजिड कनेक्शंस, और यहाँ पे ये आरसीसी में भी ये कनेक्शन ज़ाहिर किए गए हैं। तो ये जो है रिजिड कनेक्शन है, ये रिजिड है यानी ये चेंज अपनी पोजीशन
चेंज नहीं करते, ये फिक्स्ड कनेक्शंस होते हैं। ये जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं इन मेंबर्स को आपस में, तो ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूवमेंट इनमें नहीं होती। फिर ये सेकंड कनेक्शन है जिसको हम हिंज्ड या पिन कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन में दिस कनेक्शन कैरी शेयर एंड एक्सियल फोर्स बट नो मोमेंट, इसमें मोमेंट नहीं होता। जबकि इससे पहले जो मैंने बताया था फिक्स कनेक्शन, उसमें मोमेंट भी होता है, शेयर और एक्सियल फोर्सेस भी कैरी करता है। जबकि इस कनेक्शन में ये कनेक्शन शेयर और एक्सियल फोर्सेस को तो कैरी करता है बट नॉट मोमेंट बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स, यानी मुख्तलिफ मेंबर्स में मोमेंट नहीं होता, जबकि शेयर और एक्सियल फोर्सेस होते हैं। Hinge connections allow the jointed members to have different rotation but the same displacement. Displacement और rotation यानी ये अलाउ करता है इस किस्म के कनेक्शन में, यानी मेंबर्स में ये रोटेशन भी अलाउ होती है और डिस्प्लेसमेंट भी अलाउ होता है। Typical hinge connections between members in metal and in reinforced concrete constructions and their idealized models are shown। तो इसमें आप देख रहे हैं ये आइडियलाइज हिंज्ड कनेक्शंस हैं। इसको हम पिन कनेक्शन भी कहते हैं इसमें। और इसमें आप देख रहे हैं कि फ़र्क इसमें आप देख रहे हैं, इसमें मोमेंट है, नज़र आ रहा है। देयर इज़ नो मोमेंट एंड देयर इज़ अ मोमेंट इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शंस हैं, ये आइडियलाइज हिंज्ड कनेक्शंस हैं। पिन कनेक्शन ये इनको आपस में पिन कनेक्शन या पिन के ज़रिए, बोल्ट नट के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। जबकि ये जो कनेक्शंस होते हैं, देयर इज़ नो पिन और बोल्ट कनेक्शन, दे आर फिक्स्ड कनेक्शंस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो कनेक्शंस की हम बात करते हैं वो है फिक्स सपोर्ट। दिस सपोर्ट कैरी मोमेंट, शेयर एंड एक्सियल फोर्स, में तीनों होते हैं। अच्छा, इस रिजिड कनेक्शन कैरी करता है तीनों को, मोमेंट, शेयर और एक्सियल फोर्सेस को। जबकि पिन कनेक्शन सिर्फ शेयर शेयर और एक्सियल फोर्सेस को कैरी करते हैं बट देयर इज़ नो मोमेंट को कैरी नहीं करता। जबकि आप इसको देखें तो फिक्स सपोर्ट में शेयर एंड एक्सियल फोर्सेस, यानी मोमेंट को भी और शेयर और एक्सियल फोर्सेस को भी ये कैरी करता है, यानी इसमें मोमेंट भी क्रिएट होता है और शेयर और एक्सियल फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन इस किस्म की सपोर्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जबकि ऊपर जितनी भी सपोर्ट्स मैंने बताया उनमें डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये फिक्स सपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो है हिंज्ड पिन सपोर्ट। दिस सपोर्ट कैरी शेयर एंड एक्सियल फोर्स बट नो मोमेंट बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स, इसमें कोई मोमेंट नहीं है, शेयर और एक्सियल फोर्सेस को ये कैरी करता है। अच्छा, शेयर और एक्सियल फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है, एक्सियल फोर्सेस ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या होता है, शेयर फोर्सेस का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल ये आप देख लें कि जो हिंज सपोर्ट है इसमें शेयर और एक्सियल फोर्सेस होते हैं, और इस दिस सपोर्ट कैरी शेयर एंड एक्सियल फोर्सेस बट नो मोमेंट बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स। The hinge support allow rotation of the supported point but the two displacements are equal 0। तो ये जो हिंज सपोर्ट है इसको और बाकी जितने भी सपोर्ट्स हैं इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा, इस फिक्स सपोर्ट में एक चीज़ बताना ज़रूरी था, वो ये है कि दिस सपोर्ट कैरी मोमेंट शेयर फोर्स एंड एक्सेल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स। तो यहाँ पर ये जो सिंबल नज़र आ रहा है फाई, इसको रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यू जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यू एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वी जो है ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फाई है ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो फिक्स सपोर्ट में डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, और रोटेशन भी ज़ीरो होते हैं फिक्स सपोर्ट में। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि पिन सपोर्ट में पिन सपोर्ट को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है सिम्बॉलिकली। इसमें यानी जो रोटेशन है वो ज़ीरो नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये ज़ीरो होता है। ये जो पिन सपोर्ट है इस पे ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होते हैं इस पिन पॉइंट पर, जबकि इसमें रोटेशन क्रिएट होती है इस जगह पे, इस रोटेशन होती है यहाँ पे, ये रोटेट कर सकता है, तो देयरफॉर रोटेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, रोलर सपोर्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो रोलर सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये रोलर सपोर्ट मींस कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये ज़ीरो नहीं होगा, यू ए ज़ीरो नहीं है, और वी ए जो है वो ज़ीरो है, यानी वर्टिकल एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा, और जो रोटेशन है वो भी ज़ीरो नहीं है, रोटेशन इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो रोलर सपोर्ट में रोटेशन भी ज़ीरो नहीं है। दिस सपोर्ट कैरी ओनली शेयर फोर्स बिटवीन जॉइंटेड मेंबर्स, यानी इसमें सिर्फ ये कैरी करता है, सिर्फ शेयर फोर्स को कैरी करता है बिटवीन जॉइंट मेंबर्स, यानी बीम और कॉलम के दरमियान में जो जॉइंट है या जो जॉइंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान ये शेयर फोर्स को कैरी करता है, यानी इसमें सिर्फ शेयर फोर्सेस होती हैं, बाकी फोर्सेस नहीं होती। तो इन शेयर फोर्सेस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इस शेयर फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि ये बीम मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, और ये बीम वर्टिकली मूव नहीं करेगा क्योंकि वी ए ज़ीरो है। और रोटेशन जो है, ये जो रोटेशन है ये भी ज़ीरो नहीं है, इसमें रोटेशन भी प्रोड्यूस होगी। ये जो रोटेशन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर फोर्सेस की वजह से हैं। तो इसमें सिर्फ ये जो रोलर सपोर्ट है ये शेयर फोर्स को सपोर्ट करता है, और ये इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये डायग्रामेटिकली रोलर सपोर्ट को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये आप देख रहे हैं कि पिन सपोर्ट को हम इन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पिन सपोर्ट में मैंने बताया था कि दिस सपोर्ट कैरी शेयर एंड एक्सेल फोर्सेस बट नो मोमेंट, इसमें मोमेंट नहीं है बल्कि शेयर और एक्सेल फोर्सेस हैं सिर्फ। तो इन शेयर और एक्सेल फोर्सेस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो होगा, अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा, और रोटेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी इन दोनों फोर्स की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे और रोटेशन ज़ीरो नहीं होगा, यानी शेयर और एक्सेल फोर्सेस की वजह से। मोमेंट तो ऑलरेडी इसमें नहीं है, यानी ये जो सपोर्ट है ये शेयर और एक्सेल फोर्सेस को सपोर्ट करता है, मोमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट में मैंने बताया था कि फिक्स सपोर्ट में रोटेशन भी नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होती, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स नाम से जाहिर है कि ये फिक्स सपोर्ट है, लिहाजा इसमें ना तो रोटेशन होगी और ना ही डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। यानी दिस सपोर्ट कैरी मोमेंट शेयर
एंड एक्सेल फोर्सेस, यानी शेयर फोर्सेस को भी और शेयर और मोमेंट को भी सपोर्ट करता है, शेयर को भी सपोर्ट करता है और एक्सेल फोर्सेस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से ना तो रोटेशन होगी और ना ही डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता रहा था आपको इसलिए, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रिमूव हो जाए। हिंज पिन कनेक्शंस जो है, ये पिन कनेक्शंस शेयर और एक्सेल फोर्सेस को कैरी करता है, बट नो मोमेंट, इसमें मोमेंट को कैरी नहीं करता। और इसकी डिटेल ऑलरेडी मैंने आगे इसमें भी बता दी है, हिंज में, इसमें लोअर सपोर्ट और अच्छा ये पिन स्प्रिंग सपोर्ट होता है। स्प्रिंग सपोर्ट जो है ना, दीज सपोर्ट्स आर लाइक द प्रीवियस बट विद डिफरेंट डिफरेंस दैट दे आर नॉट आइडियली रिजिड। ये रिजिड नहीं होते स्प्रिंग सपोर्ट, ये रिजिड नहीं होते। इस वजह से ये स्प्रिंग सपोर्ट और रिजिड सपोर्ट ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिजिड बट विद सम रियल स्टिफनेस। इसमें स्टिफनेस होती है लेकिन रिजिड नहीं होते स्प्रिंग सपोर्ट। इस स्प्रिंग हैज़ अ स्टिफनेस कांस्टेंट C इक्वल टू द फोर्स काज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट E, यानी स्प्रिंग इसमें इन्वॉल्व होता है, लिहाजा इसमें एक लिहाज से स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग का अपना एक स्टिफनेस कांस्टेंट भी होता है। यानी स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होगा तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, और स्प्रिंग अगर सॉफ्ट होगा तो स्टिफनेस की वैल्यू कम होगी। तो स्टिफनेस कांस्टेंट ये स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ डायग्राम में, आप ये जो नज़र आ रहा है ये स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दो मेंबर्स के बीच में एक स्प्रिंग होता है, इसलिए इसको स्प्रिंग सपोर्ट कहा जाता है। दो मेंबर्स के बीच में एक स्प्रिंग होता है। ये फिक्स्ड स्प्रिंग सपोर्ट है, ये रोलर स्प्रिंग सपोर्ट है, और ये पिन स्प्रिंग सपोर्ट है। यानी पिन सपोर्ट होता है लेकिन बीच में स्प्रिंग इन्वॉल्व हो जाता है, लिहाजा ये जो स्प्रिंग सपोर्ट है ये तीनों में होता है। पिन स्प्रिंग सपोर्ट भी है, रोलर स्प्रिंग सपोर्ट भी है और फिक्स स्प्रिंग सपोर्ट भी है। तो इसको फिर बाद में भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे दूसरे लेक्चर्स में। अब तक इतना ही है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल यानी प्रैक्टिकली हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस एनालिसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए होते हैं, स्ट्रक्चर सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे, और दूसरा ये कि इसको भी थोड़ा सा रिपीट या रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा।